भूमि का सबसे बड़ा बल यही है कि बाबा यहाँ खाली नहीं छोड़ता, पर इंतजार करना 3 महीना हो, नहीं तो कई कई तो एक सोमवार करें ना वापिस आ जाए। तो ऐसा नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। जो कष्ट है, परेशानी है, वो बाबा काटेगा, थोड़ा समय तो लगता है। कर्म में जो लिखा है भगवान, देखो सीधी बात है, अब इतनी भरी भराई जगह है, उसमें कोई ठसम ठस आके एकदम बैठेगा तो थोड़ी जगह तो बनाने में समय लगेगा है। अब इतना पाप कर्म भरा हुआ है, इतना अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति सब भरी हुई है। अब उसको काट कर भीतर शिव आए और तुम्हारे सुख दे, तो वो देवताओं से भी तो भगवान को कहीं बोलना तो पड़ता है कि भाई कारण क्या है, तुमने इसको आगे क्यों बिठाया है। तो भगवान से भी पूछा जाता है कि तुमने इसका दुख क्यों काटा, इसके तो भाग्य में ये लिखा था, कष्ट लिखा था, रोग लिखा था, बीमारी लिखी थी, फिर तुमने क्यों काटा। तो शंकर भगवान को बोलना तो पड़ेगा कि वो इतने दिन से उपासना कर रही, भजन कर रही, कीर्तन कर रही, खूब नाम जाप कर रही, और नहीं काटूं तो क्या करूं। तो फिर तो कहना तो पड़ेगा ना। अब तुम तो सोचो कि बस आज दिया लगाया ने कल कहाँ हो जाए, तुम तो महाराज जी के ऐसा सोचो कल तुरंत हो जाए। तो ये कोई यहाँ जादू टोना तो है ही नहीं, यहाँ तो केवल शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शंकर की कथा है। कथा सुनो, आनंद पाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब जानते हैं और सबने उपाय करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे लॉकडाउन से अभी तक अगर किसी ना किसी चीज का तो उपाय करा होगा, और ये विश्वास है कि वो काम हुआ होगा। भले कम हुआ, ज्यादा हुआ, पर हुआ, ये पक्का। अब आसक्तियां तो बढ़ती है, एक काम होने के बाद फिर दूसरा लेके बैठ जाते हो, काम तो वही है, फिर दूसरा आ गया, अपना काम खत्म हो गया तो हमारी ननन का छोरा, अब ननन का छोरा हो जाए तो फिर मामा की छोरी, अब मामा की भी छोरी के बाद में फिर कोई बच्चा कुछ पड़ोसन, तो काम ही लगा हुआ है कि बच्चे। अब उसने अपनी लीला दिखाना प्रारंभ करी, और जो लीला दिखाना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर तो साधना में लीन थे, तो शिवजी के शरीर में जो भस्म रमी हुई थी, जो भस्म लगी हुई थी, शिव के शरीर में जो भस्म लगी हुई है, रमी हुई है, उस भस्म को, शंकर भगवान के शरीर की भस्म को उस अप्सरा ने, मधुरा ने अपने शरीर पर मलना प्रारंभ कर दिया। क्यों? तो कहा कि जैसे शिव हैं, क्यों ना इनके अंग पर चढ़ी हुई भभूत को मैं अपने तन पर लपेटूंगी और शिव मुझे देखकर प्रसन्न होकर अपना लेंगे। देखिए, भस्म लगाओ शरीर पर, मना नहीं है, पर भस्म आसक्ति को छुड़ाती है। भस्म आसक्ति को समाप्त करती है। भस्म लगाओ, मना नहीं है, पर भस्म आसक्ति को समाप्त करती है। इसलिए जब कोई विशेष बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, तकलीफ हो, तो आप भस्म लगाएं, मना नहीं है, पर औषधि के रूप में लगाएं। नहीं तो पूरे तन पर भस्म चढ़ाने की जरूरत नहीं है। रिटर्न सही नहीं आ रहा। पूरे तन पर भस्म चढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल उस भस्म को मस्तक पर ही लगा लीजिए, कंठ पर लगा लीजिए और बाबा से निवेदन कर दीजिए, उतना ही बहुत। उस भस्म को मात्र तन पर लगा, कि हम पूरे शरीर पर ही भस्म लगाएं, वो श्रेष्ठता नहीं। मस्तक पर भी लगा ली है, कंठ पर भी लगा ली है, हृदय स्थल पर भी लगा ली है, तो बाबा उसको स्वीकार करे। कई लोगों की आदत रहती है महाराज, जैसे भगवान है वैसे ही कपड़े पहनकर, वैसा ही स्वरूप धारण कर कर दुनिया के लोग भी भगवान बनने का प्रयास करते हैं।
पर निवेदन है, भगवान जैसे कपड़े पहनकर तुम भगवान नहीं हो सकते। भगवान जैसे वस्त्र धारण कर कर तुम भगवान नहीं हो सकते। हाँ, भगवान ने जो मार्ग बनाया है, भगवान ने जो मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलकर तुम भगवतमय जरूर हो सकते, पर भगवान नहीं। खूब जोर शोर से स्वरूप बना लो, बिंदा बिंदी लगा लो, पटुका भी बांध लो, खूब सुंदर स्वरूप भी बना लो और सोचो कि भगवान मिल जाए, तो मुश्किल है। कितना बदलोगे, कितना? शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है। एक पहले, बहुत साल पहले की बात है कि एक कोई थे, वो ब्रजमंडल में जाकर ऑफिसर थे, फिर बाद में जाकर वो गोपी का रूप में रहने लगे। स्त्री के कपड़े पहनते, स्त्री के कपड़े पहनकर रहना, नाक में नथनी पहन लेना, कंगन पहन लेना, माथे पर बेंदा लगा लेना, कमर में करधनी, पाँव पैजनिया। इससे भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आप भले पुरुष के वेश में भी होते ना, सूरदास जी को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? कुम्भनदास जी को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? नंद बाबा को कौन सा स्त्री बनना पड़ा था? नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये कहां से स्त्री बन गए थे? केवल स्त्री के कपड़े पहन लो और तुम सोचो कि मैं गोपी बन गया या गोपी के स्वभाव में आ गया या मैं भगवान को अब रिझा लूंगा, ऐसा स्वरूप बनाकर, तो वो गलत है। आपको भगवान ने जैसा पैदा करा है, पुरुष के वेश में पैदा हुए हो तो पुरुष रहिए, स्त्री के वेश में पैदा हुए हो तो स्त्री रहिए। जिस रूप में आपको भगवान ने पैदा करा है, उस रूप में ही भगवान की इतनी भक्ति धारण कर लो कि भगवान मिल जाए, आपको रूप बदलने की जरूरत ना पड़े, भोलेनाथ रूप बदल कर तुम्हारे पास में आ जाए। भगवान जब रूप बदल कर आएगा तो सुख मिलेगा। आप रूप बदलोगे तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। उस अप्सरा ने, मधुरा ने पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया और भस्म लगाकर जो नाचने लगी, इतनी देर में पार्वती का आगमन हो गया। और माता पार्वती का आगमन हुआ तो माता पार्वती ने जैसे ही उसको देखा तो पार्वती को लगा कि ये शंकर तप में लीन है और ये जरूर उनके श्री विग्रह से लगी होगी, इसलिए तन पर भस्म रमाई है। और मेरे पति अगर तप साधना में डूबे हुए हैं तो तुझे सामने जाने की जरूरत क्या थी? महाराज, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा था, रे गोपियों, तुम जब कहीं जाती हो तो इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण कर कर जाती हो, और जब मेरे पास में आती हो तो लहंगा धरो शीश पर और दई चूनर पाओ, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गांव। तुम मेरे पास में आती हो तो लहंगा सिर पे रख लेती हो, चुनड़ी पाँव में बांध लेती हो, कोई नैनों में सुरमा लगाती है तो वो होठ पे लगा जाती है, और जो लाली लिपस्टिक होठ पे लगाना थी वो आंखों में लगा जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े छोड़कर तुम मेरे पास में ऐसे स्वरूप बना बना कर आती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा रूप रख कर आती हो गोपियों? और तुम कहीं जा रही हो, पार्टी में जा रही हो, शादी में जा रही हो, कहीं फंक्शन में जा रही हो तो अच्छा स्वरूप धारण कर कर जाती हो। तो गोपियां कहती है, रे कन्हैया सुन, जो हम घर पर तैयार होते हैं ना, वो अपने पति के लिए होते हैं, और यहां जब हम आते हैं ना
तो तैयार होने के लिए नहीं आते, तैयार होकर नहीं आते, यहाँ आत्मा का श्रृंगार करने के लिए आते हैं, जिससे परमात्मा रीझ जाए। हम यहां पति को रिझाने नहीं आ रहे हैं, हम यहां परमात्मा को रिझाने आ रहे हैं। कभी मन करे तो भगवान को रिझाने के लिए भी हम श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे शिव महापुराण में लिखा है कि कथा के जो जजमान होते हैं, शिव पार्वती होते हैं, तो उनको श्रृंगार कर कर ही कथा का रस तत्व ग्रहण करना चाहिए। कभी हम भगवान के लिए भी तो श्रृंगार हो। कितना, जब ब्याह हुआ था तो कितना सुंदर सजे थे साहब, डेंटिंग पेंटिंग सब, बेंदा मेंदा सब लगा के बढ़िया, झामर झुमका सब पहन के बरमाला लेके चली थी अपने पति को पहनाने के लिए। तो ये भी तो 7 दिन की शिव महापुराण, इस आत्मा और परमात्मा का ही तो विवाह है। ये शंकर की हो जाए और शंकर इस आत्मा का हो जाए, विवाह संपन्न हो जाएगा। तो उसको रिझाने के लिए भी तो श्रृंगार चाहिए। वो श्रृंगार दिखावे का नहीं हो, वो श्रृंगार भाव का, वो भाव का। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। तो ये हमारा भाव ये है कि हम भगवान के कैसे भी हो जाएं, हम उसको प्राप्त करें। पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती को जैसे ही क्रोध आया तो पार्वती जी क्रोध में लाल होकर बोली, हरिओम मधुरा, कहां से आई है तू? मैं अप्सरा हूं, देवलोक से आई। क्यों आई है? शिव को रिझाने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए। मैं तुमसे ज्यादा सुंदर। पार्वती ने कहा, इतना टर कर रही है मेंढक की तरह, और सुंदरता का बखान कर रही है। जो अच्छा होने पर भी सुंदर ना दिखे, श्रेष्ठ ना दिखे। पार्वती ने कहा, मैं तुझे श्राप देती हूं। पार्वती जी कह रही, मैं तुझे श्राप देती हूं, हरिओम मधुरा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि 12 वर्ष तक तुझे एक ही कुएं में रहकर मेंढक बनना पड़ेगा। तो मेंढक का जन्म पाएगी, मेंढक बनेगी। एक ही कुएं के अंदर 12 वर्ष तक तुझे रहना पड़ेगा। क्षमा मांगती है, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दी। और जब गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। होता है व्यक्ति, जब जब कोई अहंकार के शब्द निकल जाते हैं, कोई शब्दों का बखान हो जाता है, तो व्यक्ति बाद में क्षमा याचना कर लेता है कि ऐसा हो गया है, तो फिर वो क्षमा किसी काम की रहती नहीं है। देखा जाए तो पार्वती ने क्षमा नहीं करा, पार्वती नहीं क्षमा करी। पर माँ माँ होती है, माता की करुणा माता की करुणा होती है, उसका प्रेम प्रेम होता है महाराज, उसका स्नेह 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 होता है। और माता पार्वती, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा बाद में कहती हैं, अगर तू 12 वर्ष तक मेंढक बनकर एक ही कुएं में रहेगी, 12 वर्ष तक तुझे मेंढक बनकर रहना पड़ेगा, 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष तक तू जब मेंढक बनकर रहेगी, रहने के बाद तुझे जब पछतावा होगा, फिर अपने स्वरूप में जब तू आएगी, वापिस तू अप्सरा बनेगी, अपने असली स्वरूप में आएगी। उस समय तेरे मन में जो आएगा वो तू पा सकती है, तेरी चित्त वृत्ति में जो आएगा तू ग्रहण कर सकती है। ठीक है। और वो मधुरा मेंढक बन गई। अब देखिए क्या थी पहले,
जम के बोलो, अप्सरा। दूसरा जन्म काय का मिला? मेंढक का। क्योंकि सुंदरता की अभिमत्ता में, अहंकार में ये भूल गई थी कि देवता हैं तो उनके साथ देवी भी है। किसी पर पुरुष का संग अगर कोई नारी करती है, किसी पुरुष को पति के होने के बाद भी पर पुरुष को रिझाने के लिए अगर कोई नारी अग्रण्य होती है, शिव महापुराण कहती है उसका एक जन्म मेंढक का हो